इंदौर की, जहां पर 5 मंजिला जर्जर मकान अचानक से गिर गया। फंसे हुए हैं लोग, अभी भी रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों को बाहर निकाला गया। वार्ड नंबर 60 के कोष्टी मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक दुखद घटना इंदौर से सामने आई है। देखिए, अचानक से भरभरा कर दीवार गिर जाती है, ये मकान गिर जाता है। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला मकान गिरा है। सोचिए आप क्या स्थिति रही होगी। 5 मंजिला ये मकान बताया जा रहा है, जो कि अचानक से गिर गया। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू अभी चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू टीम मौजूद है और लगातार यहाँ लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जाए। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं। सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू? कितने लोग अभी और यहां पर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो जानकारी मिली उसके अनुसार शम्मुद्दीन अंसारी का ये मकान बताया जा रहा है और ये कहा जाता है कि 20 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। 3 अलग अलग परिवार, यानी कि एक ही परिवार के 3 जो है वो यहाँ पर परिवार के लोग रहते थे और 20 सदस्य उस परिवार में थे। फिलहाल 7 से 8 लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, जिनमें से 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल 7 से 8 लोग अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मलबे में दबे हैं। इस बात को लेकर भी पुलिस अब कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सकरी गली है। इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल एम्बुलेंस तैनात है, इसके अलावा पुलिस बल तैनात है, प्रशासनिक अमला, नगर निगम का अमला, तमाम जो रेस्क्यू दल की टीमें हैं वो फिलहाल यहाँ पर तैनात है। स्टूडियो तस्वीरें इस वक्त आप बंसल न्यूज को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इंदौर पुलिस कमिश्नर, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला के भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश में तमाम रेस्क्यू दल जुटा हुआ है। लेकिन फिलहाल 7 से 8 लोगों के दबे होने की सूचना फिलहाल जो है प्रशासन बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, जेसीबी भी मौजूद है, मलबा हटाया जा रहा है, जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का हर संभव प्रयास है। लेकिन पीयूष, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? क्योंकि रात का ये अंधेरा है, आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ये गलियां सकरी हैं जहां पर ये मकान था। ऐसे में तो रेस्क्यू में बड़ी कठिनाई आ रही होगी। पीयूष, बताइए जरा कब तक ये पूरा हो सकता है, कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो रेस्क्यू टीम को तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि फिलहाल एक और चैलेंज यहाँ पर यह है कि पूरा जो क्षेत्र है वहां पर लाइट यहाँ पर कट चुकी। जैसे ही बिल्डिंग गिरी है तो यहाँ के आसपास की जो लाइट है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, पूरा अंधेरा है और उस वजह से कहने के यहाँ पर जो दूसरे संसाधन है उनसे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर सकरी गली की वजह से ही ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम देने में। तो कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। नजरे बंसल न्यूज की टीम की है और क्या कुछ अपडेट इस पे होता है थोड़ी देर में वो भी हम जानकारी देंगे। कितने लोग यहाँ पर फिलहाल इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, लेकिन अभी जिस तरह से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं लगातार इस पूरी खबर को लेकर कि ये मकान जर्जर था, 5 मंजिला मकान था और यहाँ पर दीवारों में दरार आ चुकी थी। लेकिन क्या ऐसे मकानों को पहले चिन्हित नहीं किया जाता है? हादसे हो जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई की बात कही जाती है। 5 मंजिला मकान, दरारें पड़ी हुई हैं, जर्जर हालत में था। ऐसे मकानों पर निगरानी आखिरकार पीयूष क्यों नहीं रखी जाती है? बिल्कुल, ये पहला हादसा नहीं। इससे पहले हमने इंदौर में एक बहुचर्चित एमएस होटल हादसा देखा था इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई थी। और उसके बीच में अब ये कहीं ना कहीं हादसा, क्योंकि बारिश का मौसम होता है और बारिश से पहले कहीं ना कहीं ऐसे मकानों को पूरी तरीके से चिन्हित भी किया जाता है, उन्हें नोटिस भी जारी किए जाते हैं। क्या ये मकान को नोटिस जारी किया गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर नोटिस नहीं जारी किया गया होगा तो ये भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवालों के कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात करें तो यहाँ पर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं कई लोगों के जो है वो यहाँ पर घायल, गंभीर रूप से घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है और कई लोगों के यहाँ पर अभी भी मकान में मलबे में दबे हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, लेकिन देखिए पीयूष, आप भी लगातार बने रहिए और इस पूरी खबर को लेकर आप भी नजर सभी एसीपी साहब, टीआई साहब और पूरा स्टाफ आया
और नगर निगम की टीम बनाई। निगम के कमिश्नर, कलेक्टर साहब, महापौर जी, विधायक गोलू शुक्ला जी, पिंटू जी सब आ चुके हैं और 60 लोगों को निकाल लिया है। 3 लोग अंदर हैं जो फ़ोन पे जिनसे बात चल रही है, तो वो बता रहा है कि जगह हथौड़े से तोड़ो, तो इसलिए जेसीबी से अभी हम कुछ भी नहीं हटवा रहा है। पूरी रेस्क्यू टीम और यहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं उनको हथौड़े से तोड़ के अभी 2 लोगों को निकाल लिया, 3 और बचे हैं। तो देखिए अभी भी यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इंदौर जहाँ पर ये इलाका, वहाँ की गलियाँ सकरी हैं, रात का अंधेरा है और जिस तरह से अभी ये रेस्क्यू चल रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं, हर अपडेट आपको दे रहे हैं हादसे को लेकर। कैसे ये हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है और कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, इस पर बंसल न्यूज़ की नज़र भी बनी हुई है। तो ये आज इंदौर में आप देखिए एक दुखद घटना घटित हुई, लेकिन लापरवाही इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। नगर निगम मानसून के पहले यहाँ पर तमाम दावे और वादे करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, ऐसे तमाम मकानों को चिन्हित किया जाता है जो कि जर्जर हालत में हैं, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल निगम पर भी उठ रहे हैं कि क्या इस बार इंदौर में ऐसे मकानों को, ऐसी बिल्डिंग को को चिन्हित नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है, अंधेरा है, सकरी गलियां हैं, लेकिन लोगों की तादाद आप देखिए। ऐसे में अब परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोचिए जरा उन पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कुछ लोग बताए जा रहे हैं, कुछ जिंदगियां जो अभी भी दबी हुई हैं। प्रयास यही है कि कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। तो जिन्हें बाहर निकाला गया है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इंदौर की तस्वीरें, जर्जर मकान गिरा और जिसके बाद हुआ एक दुखद हादसा। ये दुखद तस्वीरें, एक तरफ आज देखिए नवरात्रि का पहला दिन, शारदीय नवरात्रि का बड़े ही धूमधाम से पूरे इंदौर ने मनाया, लेकिन रात में एक दुखद खबर इंदौर से सामने आई और ये खबर ऐसी दिल दहला देने वाली। ये तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं, 2 वीडियो के जरिए आप समझिए इंदौर में किस तरह से दर्द का मंजर देखा जा रहा है। अभी भी प्रयास यही है कि कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो 5 मंजिला ये जर्जर मकान, सोचिए आप 5 मंजिला जब बिल्डिंग गिरती है, जो लोग उस समय उसमें मौजूद रहे होंगे या जो नीचे खड़े रहे होंगे, उन पर किस तरह से, उन पर क्या बीती होगी। तो इस वक्त 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप ये पूरा मंजर समझ सकते हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का हादसा इंदौर में आज हुआ। तो इंदौर की ये दुखद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए रानीपुरा ये एरिया, जो इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ है, दरअसल ये इंदौर का रानीपुरा है जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है। तो रात करीब 9:10 का ये समय रहा होगा जब अचानक से ये बिल्डिंग गिर जाती है। कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 2 जेसीबी मशीन बुलाई गई है, मलबा हटाया जा रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है। पीयूष, आप वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? कहां तक रेस्क्यू पहुंचा, कितना और अभी समय लग सकता है? जो लोग बाहर निकाले गए हैं, जिन्हें बचाया गया है, वो अभी कहां हैं? क्या उनके परिवारजन भी साथ में हैं? आप दिखाइए तस्वीरें और बताइए पूरा मंजर। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो इंदौर के कोष्टी मोहल्ले में फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर शमूद्दीन अंसारी का नाम का ये शख्स है जिसका मकान फिलहाल बताया जा रहा है, और 7 से 8 लोग अभी फिलहाल यहाँ पर बाहर निकाल लिए गए हैं जिनकी हालत कहीं न कहीं यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर बात करें तो ये 7 से 8 लोग और भी इस मकान में फंसे हो सकते हैं, क्योंकि 20 लोगों का ये पूरा परिवार था और यहाँ पर कहीं न कहीं उस परिवार के कई सदस्य इस जब हादसा हुआ था तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर इस मकान में मौजूद थे। और फिलहाल आप देखें कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो एम्बुलेंस हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। आप पीछे की तरफ आप देखें, यहाँ पर जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार एम्बुलेंसेज भी आपको पीछे तक नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ से मलबे में से कोई शख्स बाहर निकलेगा तो उसको सीधे तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। फिलहाल तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो भी आप सीधे तौर पर उनसे भी हम लोग
बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, किस तरीके की यहाँ पर एक घटना हुई थी। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर भैया क्या किसका मकान है ये मकान सर मैं तो नगर निगम से आया हूँ, हमको ये विद्युत विभाग से। किसका किसका मकान है भाई साहब? हैं? किसका मकान है वो आता भाई का है। जी? कितने बजे हुआ था हादसा ये 9 बजे के बाद है, 9 बजे की। 9 बजे के लिए। कितने लोग मौजूद थे? अभी 8-9 जने हैं। तो ये 8 से 9 लोग यहाँ पर घायल होने की पूरी यहाँ पर संभावना है जताई जा रही। जिस तरीके से हम यहाँ पर फिलहाल जो है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है यहाँ पर बहुत ही ये चर्चित हादसा है। और आप देखें कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो टीम नगर निगम की मौके पर मौजूद है। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था। ये किसका मकान है, किसका मकान था सर? ये नहीं मालूम। आपको जानकारी नहीं? हादसे के वक्त कहाँ थे आप? ये किसका मकान बताया था आपने? किसका मकान है? किसका मकान है? कुछ आइडिया नहीं। आई नो कर रहे थे, यही बात कर रहे हैं सब। ये कितनी बजे हुआ था हादसा लगा? अभी क्या 7 के आसपास ही होगा ना, 7 साढ़े 7। कितने लोगों के होने के अनुमान है कुछ बताइए? तकरीबन 5 परिवार रहते हैं। 5 परिवार रहते हैं। कितने सदस्य? 20-25 लोग। हाँ आराम 20-25 लोग तो होंगे। 15 लोगों का बता रहे हैं कि कुछ हाथात हुए हैं, मरे हैं या कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं। अभी 2 लोग दबे हुए हैं। अच्छा, अभी कितने लोग हैं? अभी 2 लोग दबे हुए हैं। अभी 2 लोगों के दबने की संभावना। कटर से काट रहे हैं, तो अभी काट के उन लोगों को निकाल रहे हैं बाहर। कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया? फिलहाल मेरे हिसाब से 10-1 लोगों को तो बाहर निकाल लिया होगा, 10-15 लोग। ये मकान किसका है, क्या कौन है शख्स? इसका आइडिया नहीं है। आई डोंट नो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ इस तरीके। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जेंट्स भी है और बुढ़े लोग भी हैं। अच्छा, मकान जर्जर हो चुका था क्या पूरी वो तरह? जर्जर हो चुका था। पूरी तरीके से दरारें आ गई थी। दरारें आ गई थी। क्या खतरनाक था पूरा मकान? हाँ मकान तो ऐसा लग रहा था कि दरारें आ गई हैं, तो खतरनाक तो लग रहा था ऐसा। जी ऐसा तो बीत था। तो आप देखें कि यहाँ पर खतरनाक ये मकान हो चुका था और उसके बीच में कहीं न कहीं ये हादसा हुआ है। बिल्कुल। और अभी जो फिलहाल सूचना है कि 20 से 25 लोग यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर इस मकान में मौजूद थे। 7 से 8 लोगों को निकाल लिया गया। कुछ लोगों के और भी दबे होने की सूचना है, जिन्हें यहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू की टीम यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल पीयूष, कई बड़े सवाल भी ऐसे में खड़े हो रहे हैं, लेकिन नजर आप बनाकर रखेगा। जैसे ही कोई अपडेट मिले बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू पूरा हो, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, अभी भी प्रयास यही है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको कैसे सही सलामत बाहर निकाला जाए। आगे बढ़ेंगे और बात